Good morning, students. Welcome to e-learning program. Myself, Kunal Sharma, your mathematics teacher, and today we are going to discuss some problems of exercise 9C. So, see question number 18. Today we are going to discuss question number 18, 19, 20, and 24. Okay, these four problems we are going to cover in this video. See question number 18. In question number 18, after 32 years, Rahim will be 5 times as old as he was 8 years ago. So, this is Rahim. So, रहीम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि रहीम 32 साल के बाद, मान लेते हैं रहीम का जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज वो क्या है, एक्स ईयर. हमें नहीं पता प्रेजेंट एज क्या है, हमने क्या मान लिया, एक्स ईयर है. ठीक है. यहाँ कह रहा है आफ्टर 32 ईयर्स, तो 32 ईयर्स के बाद उसका एज कितना होगा, आफ्टर 32 ईयर्स, तो उसका एज कितना होगा, एक्स प्लस 32 ईयर्स. ठीक है. आफ्टर 32 ईयर्स, ये कह रहा है आफ्टर 32 ईयर्स वो 8 साल पहले जितना था, 8 ईयर्स अगो. तो 8 ईयर्स अगो वो कितना था, 8 साल पहले कितना था, तो 8 ईयर्स अगो x माइनस 8, 8 साल पहले उसका एज कितना था, x माइनस 8, इतना ईयर्स था. और 32 साल के बाद उसका एज कितना होगा, x प्लस 32. तो ये कह रहा है कि 32 साल के बाद उसका एज जो है वो 8 साल पहले जितना था उसका 5 टाइम्स हो जाएगा. मतलब x प्लस 32 इज इक्वल टू 32 साल के बाद जितना उसका एज है, कितना एज है, इतना, ये 5 टाइम्स हो जाएगा किसके, जितना उसका एज 8 साल पहले था. तो 8 साल पहले कितना था, x माइनस 8. तो x माइनस 8 जितना 8 साल पहले इतना एज था, इसका 5 टाइम्स हो जाएगा 32 साल के बाद. 32 साल के बाद एज कितना है, वो x प्लस 32 है. तो 32 साल के बाद उसका एज जो है वो x प्लस 32 वो किसके इक्वल हो जाएगा, जितना 8 साल पहले था उसका 5 टाइम्स हो जाएगा, उसके 5 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन है. अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेना है. तो x प्लस, ये बन गया इक्वेशन हमारा. तो x प्लस 32 इक्वल 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5 8 जा 40. तो अब हम डिस्प्लेस करेंगे. सो अब क्या करेंगे, नेगेटिव 40 को इस साइड लाते हैं, नेगेटिव 40 को इस साइड लाएंगे और x को उस साइड भेजेंगे. तो क्या हो जाएगा, 32 नेगेटिव 40 इस साइड आएगा तो प्लस 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 5x पहले से ही था इधर, x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अभी कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस साइन है, साइन चेंज, साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है, माइनस x हो जाएगा. दिस इंप्लाई, ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस इंप्लाई 5x माइनस x कितना होगा, 4x हो जाएगा. 4x हो जाएगा. अब ये 4x किसके इक्वल है, 40 प्लस 32 यानी 72 के. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, 4 से डिवाइड कर दो तो x इक्वल टू, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, यानी x इक्वल टू 18 ईयर. इसका मतलब रहीम का एज कितना है, प्रेजेंट एज 18 ईयर. अब इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं. 18 साल के 32 साल के बाद उसका एज कितना हो जाएगा, 18 प्लस 32 करो कितना हो जाएगा, 50 ईयर्स हो जाएगा. ठीक है, ये 50 ईयर्स हो जाएगा 32 साल के बाद.
और 8 साल पहले उसका एज कितना था? 8 साल पहले -18 -8 कितना हो जाएगा? 10। तो हो गया 8 साल पहले जितना था उसका 5 टाइम्स हो गया। 10 5 जा इंटू 5 करेंगे तो 32 साल के बाद जितना एज है वो आ जाएगा। इसका मतलब आवर आंसर इज करेक्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? एक बैग है, उसमें कितना है? उस बैग में 25 पैसे कॉइन है। ठीक है, ये बैग है और इस बैग में कितने हैं? 25 पैसे कॉइन और 50 पैसे कॉइन। ठीक है, 50 पैसे कॉइन। ठीक है, 25 पैसे कॉइन है और 50 पैसे कॉइन है इस बैग में। ये बैग है। अब नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ कितने 25 पैसे कॉइन है और कितने 50 पैसे कॉइन है ये हमें नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ, ठीक है, तो लेट हमें मानना होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जिसका टोटल वैल्यू कितना है? टोटल वैल्यू है 30 रुपीज। ठीक है, टोटल वैल्यू है रुपीज, सबको जोड़ के कितना आता है वैल्यू? 30 रुपए आता है। अब 25 पैसे का जो कॉइन है वो 4 टाइम्स है दैट ऑफ 50 पैसे कॉइन। मतलब जितना 50 पैसे कॉइन है उसका 4 टाइम्स 25 पैसे कॉइन है। मतलब अगर 50 पैसे कॉइन 2 है तो 25 पैसे कॉइन कितना हो जाएगा? इसका 4 टाइम्स। इसका 4 टाइम्स यानी 8 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स 3 है तो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन कितना हो जाएगा? इसका 4 टाइम्स यानी 25 पैसे कॉइन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 3 12। उसी तरह यदि नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन x है तो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन कितना हो जाएगा? इसका 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका नंबर है। तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। तो हमें निकालना है कि कितना 25 पैसे कॉइन है और कितना 50 पैसे कॉइन है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन बी x एंड लेट द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन बी 4x। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि इतने इतने हैं 25 पैसे कॉइन है तो 25 पैसे यदि कॉइन है तो उसका वैल्यू कितना है? तो हमें निकालना है 25 पैसे कॉइन का वैल्यू। तो टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन कितना है? 4x। तो टोटल कितने पैसे होगा? इंटू 25 करेंगे, इंटू 25 यानी कि इतने पैसे हमारे पास 25 पैसे के हैं। ठीक है, ठीक है, इतने पैसे 25 पैसे के हैं यानी कि इसकी वैल्यू तो 4x इंटू 25। इसको पहले रुपए में कन्वर्ट करो तो 25 को पहले तो कितना रुपया हमारे पास है? तो यदि 25 पैसे कॉइन है तो 25 कितना रुपया हो जाएगा? 25 बाई 100। पैसे को रुपया में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाई 100। तो 25 बाई 100 यानी कि इतना रुपया 25, इतना रुपए का कॉइन हमारे पास कितना है? 4x। 4x इंटू 25 बाई 100 यानी कि इतना रुपया है। इतना रुपया आ रहा है 25 पैसे कॉइन से। इतने रुपए बन रहा है 25 पैसे के कॉइन से। अब 50 पैसे के कॉइन से कितने रुपए बन रहा है? तो 50 पैसे का कॉइन कितना है? x। तो x इंटू 50 बाई 100। x इंटू 50 बाई 100 मतलब 50 पैसे हैं, पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर 50 बाई 100 हो जाएगा। और कितने रुपए हैं हमारे पास? एक 50 पैसे कॉइन का वैल्यू कितना है? इतने रुपए। तो x
एक्स नंबर ऑफ कॉइन है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इतने रुपए। तो 50 पैसे कॉइन से इतने रुपए बन रहे हैं और 25 पैसे कॉइन से इतने रुपए, दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ के टोटल कितने रुपए हैं, 30 रुपए। बस यही करना था। अब इसको 25 से कट जाएगा ये 4 टाइम्स और 50 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा, अब ये 4 से 4 इधर में कट जाएगा, तो ये पूरा x हो गया, x प्लस ये x बाई 2 इक्वल्स 30 होगी। ये इक्वेशन बन गया, x प्लस एक्स बाई 2 इक्वल 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाई यहाँ के बाद से, ओके। सी यहाँ के बाद से सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा प्लस x इक्वल 30। ये 3x बाई 2 इक्वल 30, ठीक है। अब दोनों साइड क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से यदि मल्टीप्लाई करते दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बच गया 3x, ठीक है। ये ऐसा करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2/3, 2/3 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इधर 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, बताए थे यहाँ पे। 1 सेकेंड, ये हो जाएगा तुम्हारा, या फिर यहाँ के बाद से अगर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इस तरीके से भी बना सकते हो। ये x प्लस एक्स बाई 2 है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू एक्स ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स बाई 2 इक्वल 30 इंटू 2, दोनों साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा x इक्वल 60, यानी कि ये आ गया 2x प्लस एक्स 3x इक्वल टू 60, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दो, ये 3 से 3 कट जाएगा 20, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 20। तो यानी कि 50 पैसे कॉइन कितने हैं हमारे पास, 20, और यदि 20 नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन है तो 25 पैसे कॉइन कितने होंगे, इसका 4 टाइम्स, 4 इंटू इक्वल 4 इंटू 20 इक्वल्स 80, ठीक है। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने हो गए 20, और 25 पैसे का कॉइन कितने हो गए 80 हो गए। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 20। में क्या है, 5 times the price of pen is 17 more than 3 times its price। पेन है, इसका प्राइस हमें नहीं पता, प्राइस नहीं पता तो क्या कर लेंगे हम लोग, मान लेंगे कितना है, x रुपए है, ठीक है। पेन का प्राइस कितना है, x रुपए। अब ये क्या है, 5 times the price of a pen, यदि इसके पेन को हम 5 से गुना करते हैं, 5 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई, यदि इसके प्राइस को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उसके 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स से कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है। मतलब यदि इसके प्राइस को 5 से मल्टीप्लाई करें और 3 से मल्टीप्लाई करें तो कौन ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा। कितना ज्यादा दे रखा है, 17 ज्यादा है, तो इसमें 17 ऐड कर देंगे, तो 5x इक्वल टू, ठीक है, 5x इक्वल टू 3x प्लस 17, या कह सकते हो दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, ऐसे भी इक्वेशन बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो, या फिर 5x माइनस 3x इक्वल 17। अगर कितना ज्यादा है दे रखा है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस, उसके 5 टाइम्स का और 3 टाइम्स दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 17 दे रखा है, इससे भी बना सकते हो।
तो 5x माइनस 3x ये हो जाएगा इक्वल 17, इधर आएगा, ये शिफ्ट होगा इधर इस साइड, तो साइन चेंज होगा, तो ये इसका मतलब 2x इक्वल टू 17, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 17/2। ये 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8.5, यानी कि प्राइस का पेन का प्राइस कितना है ₹8.5। ठीक है, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है a wire of length 86 cm is bent in the form of rectangle such that its length is 7। ठीक है, एक वायर है जिसका लेंथ कितना है 86 सेंटीमीटर। अब इसको बेंट कर दिया जाता है, ठीक है, रेक्टेंगल के फॉर्म में, ठीक है, और जिसका लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ जो है वो उसके ब्रेथ से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। मतलब मान लेते हैं ब्रेथ x है तो लेंथ कितना हो जाएगा x प्लस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना लेंथ हो जाएगा। लेंथ जो है वो ब्रेथ से, लेंथ जो है वो ब्रेथ से, तो हमें निकालना है इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ। तो वायर है, वायर को बेंट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो वायर का टोटल लेंथ कितना है 86 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो इस वायर के लेंथ के इक्वल आना चाहिए। टोटल लेंथ वायर का 86 है, तो इसका मतलब वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 into l plus b। वी नो दैट 2 into l plus b इक्वल्स द पेरीमीटर, और वो किसके इक्वल आना चाहिए 86 सेंटीमीटर के इक्वल आना चाहिए। इट मींस द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर। दिस इंप्लाइज 2 into लेंथ कितना है x plus 7 प्लस ब्रेथ कितना है x, हम लोगों ने मान लिया था। सब लैंग्वेज में लिख लेना कि लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x plus 7, तो इस तरीके से इक्वल 86 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 into x plus x कितना है 2x plus 7 इक्वल 86 सेंटीमीटर। ठीक है, this implies 2 to the 4x plus 14 equals 86 centimeter, equals 86. Now 4x equal, कह सकते हो, this implies 4x is equal to 86 minus 14. Okay, so this implies 4x will be equal to, what is 86 minus 14? 86 से 14 minus 6 minus 4 is 2, 8 minus 1 is 7, is 72. So this implies 4x dividing both sides by 4. ठीक है, x will be equal to 72/4। ये x उस साइड जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो RHS में जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। अब ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, यानी therefore x will be equal to 18 सेंटीमीटर। इट मींस ब्रेथ मेरा क्या आएगा, ब्रेथ आ गया, इट मींस आवर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर एंड लेंथ क्या होगा, इससे 7 सेंटीमीटर ज्यादा होगा, 18 plus 7 सेंटीमीटर। What is 18 plus 7? 25 centimeters. So this is our length and breadth of the rectangle. Okay, students. So your homework will be complete exercise 9C, and thanks for watching.